हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट वे पर तरक्की की सीढ़ी। ठीक है जी, चलो जी आज की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से थॉट के साथ में। देखो जी क्या लिखा हुआ है, द अर्लियर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग द अर्लियर यू विल सी रिजल्ट्स। मतलब जितना जल्दी तुम किसी चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे उतना ही जल्दी तुम्हें परिणाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है साहब। तो पहली वाली जो वीडियो थी उस पहली वीडियो में हमने डाला था कि कौन किसका कितना प्रतिशत है, और वो डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे इस वाली वीडियो के, उसको पहले उसको देखना। उसके बाद आज वाली वीडियो में देखेंगे कि कौन किससे कितना प्रतिशत अधिक है या कौन किससे कितना प्रतिशत कम है। ठीक है जी, चलो तो आज फिर ये सारे क्वेश्चन करेंगे। टाइप नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मच परसेंट बी इज मोर देन ए। बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। बस एक दो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझो। क्वेश्चन में बोला है कि मैं लिख दूं ए और बी, यहां पे लिख दिया। क्वेश्चन में लिखा है कि बी ए से, किससे साहब, ए से, जिससे बोल दिया बस वो नीचे आएगा, इतना बात ध्यान रखना। ठीक है, उसने बोला कि बी ए से कितना अधिक है। तो देखो एक बात तो तय है कि बी बड़ा होगा ए छोटा होगा, तभी तो कहने लगा हुआ ना अधिक है। उसने बोला कि बी ए से कितना अधिक है, तो मतलब बी माइनस ए, जितना भी अधिक होगा घटा के आ जाएगा। ठीक है, और उसने बोला किससे, ए से, जिससे भी होगा वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। और किसी भी नंबर को परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। देखो कैसे, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे ए और बी, और मैं लिख दूँ यहाँ पे बी 80 है। तो देखो इसने बोला मैं अगर इस क्वेश्चन में पूछना चाहूँ, क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं बोलूँगा इस क्वेश्चन में बताओ कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। कौन, ए बी से कितना परसेंट अधिक है। देखो कितना अधिक है साहब, 20 अधिक है। तो लो 20 लिख दिया। और किससे, मैंने बोला बी से, तो बी कहाँ आएगा, नीचे। तो कितना है बी 80, परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। तो 20 से 4 बार और 4 से 25 बार, तो कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमेशा ऐसे बोलेगा। इसी क्वेश्चन में मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि बताओ कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बताना जरा कितना प्रतिशत कम है, कितना परसेंट कम है। कम तो 20 ही है, ए से बी कितना कम है, 20 ही कम है। लेकिन किससे बोला, मैंने बोला ए से कितना कम है। तो जिससे बोलेंगे हमेशा वो कौन आएगा, नीचे आएगा। 100%, तो ये इससे कितना परसेंट कम है, ये इससे 20% कम है। और ये जो ए था वो बी से 25% अधिक है। और ये अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन में कि बताओ कि बी ए से कितना परसेंट कम है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। बात समझ में आ रही है। अभी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, और क्वेश्चन से बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या बोला है, हाउ मच परसेंट एक्स इज लेस देन वाई। एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है। देखो जी इस क्वेश्चन को और देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स, ये एक्स और वाई दो नंबर हैं। बोला है क्वेश्चन में कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है। देखो कौन कम है, एक्स, किससे, वाई से। तो एक बात तो तय है कि वाई तो बड़ा है ही एक्स से, तो वाई में से क्या कर देंगे, एक्स को घटा देंगे। उसने बोला है कि एक्स वाई से कितना परसेंट कम है, किससे बोला हुआ है, वाई से। जिससे बोलेगा वो हमेशा कहेगा नीचे, और किसी भी नंबर को परसेंट बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो चाहो तुम दोनों फॉर्मूले याद भी रख सकते हो, बाकी रटने की कोई आवश्यकता नहीं बिल्कुल भी। चलो क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, इफ ए इज 25% मोर देन बी, हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए। यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखो जी क्वेश्चन में बोला है यदि ए बी से 25% अधिक है, देखो ए बी से, किससे, बी से, जिससे बोलेगा अधिक है हमेशा उसको क्या मानेंगे, 100। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 का तुम कितना भी परसेंटेज लो हमेशा वो उतना ही परसेंट होगा। जैसे मैं बोलूँ 100 का 40% कितना होगा, तो 100 का 40% कितना होगा, 40 ही होगा। तुम 100 का कितना भी परसेंटेज निकालो वो हमेशा उसके बराबर ही होता है, बाकी अन्य किसी भी नंबर के साथ ऐसा नहीं होता। देखो जी उसने बोला है कि ए बी से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो अगर ये 100 है, इसका 25% 25 ही होगा, और ये 25% अधिक है, तो मतलब ये 125 है, हाँ या ना। काटना जरा, से कितने बार कटेगा, 25 पंजे और 25 चौका 100। चाहे तो अनुपात ऐसे बना लो और चाहे अनुपात ऐसे बनाओ। उसने बोला 25% अधिक है,
25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/100। तो 25 चौका मतलब 1/4। उसने बोला क्वेश्चन में कि ए बी से 25% अधिक है। उसने बोला जिससे बोलेगा हमेशा नीचे वाला होगा वो, इसका मतलब बी कौन है, 4। उसने बोला अधिक है, तो जो ऊपर वाला नंबर लिखा उसमें प्लस कर दो। तो ए और बी, मतलब अगर बी 4 है तो अधिक बोला तो प्लस कर देंगे, 4 और 1 5। चाहे अनुपात ऐसे बनाओ चाहे अनुपात ऐसे बनाओ, जैसे ठीक लगे वैसे बनाओ, पर मैं प्रीफर करूंगा इस वाले मेथड को, ये बेस्ट है। बाकी देखो अब पूछा क्या क्वेश्चन बताओ जरा। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? तो बी ए से कितना % कम है, तो बी कितना कम है जरा बताओ। 1 कम है, और किससे, ए से, तो 1/5। जिससे बोलेगा बस से वाला नीचे आएगा। इतना बात याद रखो, 5 से काटो कितना आएगा, 20%। तो इससे कितना कम है, 20% कम है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही साहब? ठीक है जी, चलो जी क्वेश्चन नंबर 23। इफ x इज लेस देन y बाई 25% देन y एक्सीड्स x बाई। यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन बताओ। यदि x y से 25% छोटा है। देखो जी बात हो रही है 25% की, तो बताओ अभी बताया कि 25% का मतलब कितना होता है, 25 × 100, तो 25 चौका 100 मतलब 1/4। अब बताओ क्या बोला है क्वेश्चन में कि x, बोलो x y से 25%, किससे बोला, y से। जिससे बोलता हमेशा नीचे वाला नंबर कौन होता है वो, तो मतलब 4 क्या है, y, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4। उसने बोला कि y से 25% अधिक है। अगर अधिक बोला है, छोटा है, छोटा बोलेगा तो भाई साहब घटा देंगे, 4 में से 1 कम कर दो इस बार। अगर कम बोलेगा तो घटा देंगे, और अधिक बोलेगा तो जोड़ देंगे। उसने बोला कि इस बार 25% कम है, तो मतलब 4 में से 1 घटाओ कितना आएगा, 3, मतलब ये क्या है, 3 है। ठीक है जी, तो x कितना हो गया 3 और y कितना हो गया 4। अब पूछा क्या क्वेश्चन बताओ जरा। तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है? तो y x से कितना % अधिक है। देखो एक अधिक है, एक अधिक है, किस, उसने बोला y x से, जिससे बोला वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे 100%। तो बताओ जरा 100/3%। और अगर मैं इसको थोड़ा और ठीक करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, 33 3 99 और 1, तो 33 सही 1/3% क्या है, अधिक है। ठीक है जी। देखो जी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में बोला है इफ इनकम ऑफ ए इज 33/1/3% मोर देन इनकम ऑफ बी, हाउ मच % इनकम ऑफ बी इज लेस देन इनकम ऑफ ए। यदि ए की आय बी की आय से 33 सही 1/3% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि ए की आय बी की आय से 33 सही 1/3% है। देखो 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है, कितना होता है 33 से 1/3% का मतलब होता है इसका 1/3। देखो कैसे होता है 1/3 बताते, 33 से 99 और 100, तो 100/3, और % का मतलब होता है 1/100, तो मतलब 1/3। तो मतलब 33 से 1/3% का मतलब कितना होता है 1/3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा बताओ कि किसकी अधिक है, 33 से 1/3% अधिक है कम है, अधिक है। किसकी, यदि ए की आय अच्छा ए की आय अधिक है, तो देखो किससे, बी से, इसका मतलब ये है बी, तो 3 लगेंगे यहाँ पे। उसने बोला है कि जो ए की आय है वो बी से अधिक है, अधिक बोला है तो इस पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो मतलब ए की आय कितनी है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा क्या बताओ, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए से कितना कम है, तो बी की कितनी कम है साहब, 1 कम है, 1 कम है। कह रहा है बी की आय ए से कितना कम है, किससे, ए से, 1/4, 4 से काटो कितना 25, तो इससे ये 25% कम है। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई साहब। ठीक है जी। देखो जी क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है इफ इनकम ऑफ ए इज 9/1/11% लेस देन इनकम ऑफ बी, हाउ मच % इनकम ऑफ बी इज मोर देन इनकम ऑफ ए। यदि ए की आय बी से 9 सही 1/11% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला बताओ, ए की आय बी से 9 सही 1/11%। देखो पहले ये समझो कि 9 सही 1/11% का मतलब कितना होगा, 1/11। देखो कैसे होता है 1/11, 11 निम्न 99 और 1 100/11, और % का मतलब होता है 1/100, तो कितना आ गया 1/11। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि ए की जो आय है वो अधिक है कम है, कम है। इस बार कम बोला है। देखो तो ए की जो आय है वो बी से 9 सही 1/11% कम है, तो देखो किससे कम है, बी से, तो ये कौन है, बी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 11। और उसने बोला है कि कम है, अगर कम है तो 11 में से 1 कम कर दो कितना आएगा
10, तो मतलब ए की जो आय है वो 10 है और बी की जो आय है वो 11 है। अब क्वेश्चन में पूछा गया, बताओ बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय ए से कितना % अधिक है। तो देखो अधिक कितना है, एक अधिक है। उसने बोला है बी की आय ए से कितना अधिक है, किससे, ए से। जिससे बोलेगा वो हमेशा नीचे आएगा। 1/10 परसेंटेज बनाओ इसको, 0 से 0 उड़ाओ तो 10% अधिक है। हाँ जी साहब, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई साहब? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इफ द इनकम ऑफ मोहन इज 150% मोर देन महेश, देन बाई वोट परसेंट द इनकम ऑफ महेश इज लेस देन मोहन। यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है तो महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन में बोला है मोहन और महेश, मोहन और महेश। क्वेश्चन में बताओ क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि जो मोहन की जो आय है वो 150% अधिक है, किससे, महेश से। जिससे बोलेगा हमेशा वो, मान लो ये क्या है 100, उसने बोला 150% अधिक है। 150%, 100 का 150% कितना होगा, 150 ही होगा। और 150% अधिक है मतलब 100 में 150 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 250। 0 से 0, 5 से 5, 5 से 2, तो अनुपात कितना बनेगा, 5 और 2। अगर तुम्हें अनुपात बनाना है इससे तो देखो इससे बनाते हैं। 150 को मैं कैसे लिखूंगा, 150/100, तो 25 से 25 छिक्का 25 नहीं, उसे काटो, 0 0, 5 तिया और 5 दूनी, तो अनुपात कितना बन गया, 3 और 2। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो मोहन की जो आय है वो महेश से 150% अधिक है। तो देखो किससे, महेश से, तो ये हो गया महेश। उसने बोला अधिक है तो हम क्या करेंगे, 2 में 3 ऐड कर देंगे। देखो 2 में 3 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 2, और यहाँ पे क्या बनेगा, 5। ऐसे देखो यहाँ पे क्या है, 2, उसने बोला अधिक है 150%, तो कितना बन जाएगा, 2 में 3 ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, 5। ठीक है जी। तो अनुपात क्या बन जाएगा, 5:2 बन जाएगा। अब पूछा गया क्वेश्चन, बताओ महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है? देखो तो महेश की आय मोहन से कितना कम है साहब, 3 कम है। 3 कम है किससे बोला उसने, मोहन से। मोहन कितना है, 5, 3/5। परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हो, 100% से मल्टीप्लाई, 5 से काटो, 20 दिया तो 60% कम है। आगे बात समझ में। देखो जी क्वेश्चन नंबर 27, इफ द इनकम ऑफ राम इज 12/1/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाई। यदि राम की आय श्याम से 12.1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, ये बताना है। चलो जी देखो, राम और श्याम क्या बोला है जरा बताओ। राम की आय श्याम से 12/1/2 अधिक है। देखो जी 12/1/2%, 12/1/2% को अगर मैं थोड़ा ठीक करके लिखें तो बताओ 12/1/2% का मतलब होता है 1/8। देखो कैसे आएगा, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% का मतलब 1/100, 25 चौके 100, तो कितना आ गया, 1/8। ये बातें तुमको सब याद होनी चाहिए। 12 से 1/2% का मतलब 33 से 1/3% का मतलब सब पता होना चाहिए कितना होता है। तो 12 से 1/2% का मतलब 1/8। अब क्या बोला है कि राम की जो आय है वो 12 से 1/2% अधिक है श्याम से। किससे अधिक है, श्याम से। तो श्याम कितना है, 8। उसने बोला है कि अधिक है तो 8 और 1 9, तो राम की आय कितनी है, 9, तो 9:8। अब पूछा गया क्वेश्चन में, श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 1 कम है। 1 कम है किससे, राम से, 1/9, और 1/9 का मतलब कितना होता है, 11 से ही 1/9%। देखो कैसे बनाएंगे इसको, 1/9 किसी भी नंबर को परसेंट बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। अब ये सब बातें याद कर लो अच्छे से, 100/9%। अब 100/9 को मैं अगर लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा बताओ, 9 से काटो कितनी बार जाएगा, 11 निम्मा 99, बचा कितना 1, तो 11 से 1/9%। ठीक है, ये सब बातें याद होनी चाहिए एकदम। देखो जी क्वेश्चन नंबर 28 देखो, P is 6 times as large as Q, the percentage that Q is less than P is। P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, ये हमें बताना है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि P Q से 6 गुना है, तो अगर Q अगर 1 है तो इसका मतलब P कितना हो जाएगा, 6। उसने बोला है कि P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है, तो भाई साहब अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब पूछा गया क्वेश्चन में, क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है, क्यों P से कितना % छोटा है, तो क्यों कितना छोटा है, 5 छोटा है। 5 छोटा है किससे, P से, तो 5/6, और 5/6 का मतलब कितना होता है, करो जरा परसेंटेज में कन्वर्ट करो इसको, काटो 2 से काटो इसको, 2 से 3 और 2 से
50, तो ऊपर बन गया 250/3%। 3 से करो जरा, 3 अट्ठे 24 बचा 10, 3 तिया 9 बचा कितना 1, 83 सही, 1/3% क्या है ये, इससे छोटा है। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में देखो क्या बोला है, विच नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। ठीक है जी। देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या बोला है। कौन सी संख्या 100 के 90% से देखो 40% 100 का 90%, 100 का 90%, तो 100 का 90% कितना होगा, 90 ही होगा। ठीक है जी, तो 100 के 90% से 40% कम होगी, तो 90 का 40% कितना होगा, 90 का 40%, 9 चौक 36। तो वो कह रहा है कि 100 के 90% से, तो 100 का 90% कितना हो गया 90, 90% से कौन सी संख्या 90 के 40% से कम होगी, है ना। तो देखो 90 का 40% कितना होगा 36, तो 90 में से 36 घटा दो तो कितना आ जाएगा, इधर 4, इधर कितना आ गया, तो संख्या क्या होगी वो 54 होगी। चाहे तो ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को, और चाहे फिर ऐसे करो। क्वेश्चन में बोला है 100 का 90%, तो लो 100 का 90% कर दिया। 100 के 90% से कौन सी संख्या 40% कम होगी, इसका मतलब अगर 40% वो संख्या कम होगी तो वो संख्या होगी क्या, वो संख्या होगी 60%। तो 60/100, 100 से 100 उड़ा दो, 2 0 से 2 0, 9 छिक्का 54, तो वो डायरेक्ट नंबर ही आ जाएगा 54। ठीक है जी, दोनों तरीके से जो सा अच्छा लगे उससे कर लो। ठीक है।